ये फार्मूला आसान है, पूरा आसान है, आसान है नहीं, आज कर सकते हैं। और मैं जानता हूं हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति और कल्चर का एक जीजा की बात साला मना नहीं कर सकता, और जिसका मना करे बोल देना अपनी बहन को, तब फिर मामला एकदम लोहा लाट हो जाएगा। जैसे कहे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, वो विधायक हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी तुम्हारा विधायक काम करेगा अपनी बहन को, और ये फार्मूला इतना तेज करेगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरा सत्ता की घड़ी खो जाएगी। ये नारा लगाए, विकास यात्रा लगाए, इधर साला साली का अभियान चलाए, काम अपना हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारी टीम से लगातार संपर्क में हैं। वो कह रहे 24 के पहले भाई साहब इधर मत आना, हम तैयार हैं। अभी बिहार के यहाँ से आया, बिहार से, भाई साहब इधर मत आना। हम कहे क्यों, कर दो फिर, और अगर आ गए तो क्या होगा। इसलिए 5 राज्य के मुख्यमंत्री बहुत जल्दी, और मध्य प्रदेश में जितनी बातें मैं कह के गया हूँ सब सही हुई है। याद है मैं खरगोन आया था तो कितने राज्य हुए थे? 3 खरगोन आया तो कितने हुए थे? 3 हुए थे। फिर मैं जब आया जबलपुर 4, और जब मैं फिर मैहर में आके कहा, और फिर उज्जैन में आया तो 5 लोग और लाइन में हैं। और ध्यान रखना, अगर वो 5 और कर दिए तो 5 मिला के बस इतने में दिल्ली फतह, इतने में क्या होगा, दिल्ली फतह। और चौहान साहब अगर पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, NMOPS पर विश्वास रखना, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना। ये दिल्ली की सरकार 24 के पहले पुरानी पेंशन बहाल कर दे। कैसे करेगी पता है? जब 10 राज्य हो जाएंगे और इसके बाद अब दिल्ली की चढ़ाई है। दिल्ली कितने लोग चलेंगे? दिल्ली कितने लोग चलेंगे? तैयार है? ध्यान रखना, वहां वो आप ही नहीं रहेंगे, पूरा हिंदुस्तान आएगा। और जब पूरा हिंदुस्तान दिल्ली आएगा तो दिल्ली के सरकार पर, केंद्र सरकार पर बल पड़ेगा। और फिर जब 5 10 हो जाएंगे, दिल्ली की चढ़ाई हो जाएगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी रात 8 बजे एक बार क्या चाहिए, क्या चाहिए? इस सरकार ने हमारे कुछ शिक्षकों को सस्पेंड किया, और मैं बार निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें आप बहाल करें। उसमें शायद 2 साथी हमारे बहाल किए गए हैं, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जाति मत करो, ये भारत का निर्माता है, शिक्षक हमारे राष्ट्र का निर्माता है, इसके पास जाति न करो। उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए, जहां आपको NMOPS की जरूरत पड़ेगी हम सब लोग साथ में हैं। अगर आप बहाल नहीं होंगे तो इस सरकार को बाहर करने का भी काम किया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर 10 राज्य हो गए और दिल्ली में आपने चढ़ाई मजबूती से कर दिया, तो रात 8 बजे भाइयों और बहनों, मित्रों, उसे जब मित्रों कहते हैं तो हमको लगता है हमको कह रहे हैं, आपको। उनके 2 ही हैं और दोनों संकट में हैं, है ना? संकट में है, और यही संकट और बढ़ेगा। 5 से 10 होंगे, दिल्ली चलेंगे, फिर रात 8 बजे आएंगे। मुझे पता चला है कि मेरे देश के 80 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, और इसमें निश्चित तौर से नेहरू की गलती है। भले वो अटल जी की हो, कहना नेहरू को ही है।
है ना। और मैंने कोरोना काल में देखा है हमारी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मैंने कोरोना काल में देखा है हमारी मां शक्तियां घर घर गई हैं, वो वैक्सीन लगाई है, स्वास्थ्यकर्मी घर घर गया है, हमारा प्राइमरी का मास्टर, डिग्री का मास्टर राशन बांटा है। और मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है। और मेरे रहते हुए इस देश का 80 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए जैसे किसान बिल हमने लागू किया, किसानों की दर्द को मैंने समझा, और शायद मेरी कुछ तपस्या में क्या हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और इसीलिए किसान बिल की तरह एनपीएस व्यवस्था वापस लेते हैं और पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। ऐसा भी हो सकता, भागने से नहीं, डटने से। कुछ काम बताएंगे भी, उसको करने से करेंगे बिल्कुल। कुछ का अब देखो, मास्टर आदमी होमवर्क तो दूंगा ही ना भाई, कुछ अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ जाओ और सो जाओ चादर तान के कि बंधु जी ने कहा था और हम चादर तान के सो। करना पड़ेगा, क्या क्या करना है बताओ। और ये बात आप मजाक में न समझो, हमने जितनी बातें कही सब सच निकली है। हमने कहा था साथ देना, एक दिन सारे शिक्षक कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे वोट फाड़, पुरानी पेंशन की बात करेंगे। एक दिन और साथ देना, ये राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला कहेंगे हमारी सरकार बनाओ, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आज हम कम बोल पाते हैं, विपक्ष के लोग पहले ट्वीट कर देते हैं। बंधु जी संघर्ष करो। और कांग्रेस के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं सत्ता से निवेदन कर रहा हूं, मैं सत्ता के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बहाल करो। और कांग्रेस के साथियों को मैं सुझाव दे रहा हूं, इस मुद्दे को पकड़ो। जहां जहां कांग्रेस नहीं है, उन गांव में भी हमारा मास्टर है। बूथ बूथ पर आपको कार्यकर्ता नहीं होगा, हमारा मास्टर वहां भी कलम चलाते बैठा होगा। आपको सोशल मीडिया की वो ताकत मिल जाएगी, वोट फॉर ओपीएस। आप चला पाओ न चला पाओ, ये चला के दिखा देगा। सही है नहीं सही है? बिल्कुल। तो मैं सुझाव दे रहा हूं कांग्रेस के साथियों, आप इस मुद्दे को उस शिद्दत के साथ, ऐसा नहीं मेरी बनेगी तो मैं लागू करूंगा। अरे बनेगी कैसे? रोज बोलो, जम के बोलो, ताकत लगा के बोलो, जम के जोर पे बोलो, ऐसे बोलो कि सरकार बनते ही मान, पहली कैबिनेट में पहली कलम से ओपीएस। बीएलओ बूथ में बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मैं सुझाव दे रहा हूं, बड़ी विनम्रता सुझाव दे रहा हूं, अगर इस बात को ढंग से पकड़ लें तो 80 लाख लोग किसी सरकार को बदलने का मादा। लेकिन ध्यान रखें, हम सत्ता के खिलाफ नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं, वो हमारे मुद्दे के खिलाफ है। तो मैं क्या करूं? मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे खिलाफ है। ये होता है। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही। राउत साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम खिलाफ नहीं, वो हमारे खिलाफ है, और जो हमारे खिलाफ है फिर हम वोट में उससे बदला जरूर लेंगे, क्योंकि ये बुढ़ापे का और जिंदगी का सवाल है। अब आपसे दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन ध्यान रखना जाना नहीं है, क्योंकि हमारे मंत्री जी आए हुए हैं, वो बात रखेंगे, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। और मैं आरटीसी के लोगों से कहूंगा उनकी पूरी बात रिकॉर्ड करना, ऐसा ना हो सरकार बनने के बाद रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि सरकार में मद बहुत होता है। मैं देखिए, अगर आप कहो तो कहो, मैं अपने मुद्दे के प्रति निहायत स्वार्थी आदमी हूं। गलत हूं क्या? बिल्कुल सही। मैं अपने मुद्दे के प्रति स्वार्थी हूं। अरे आप
भी लोग तो हो, टिकट न मिले इधर से उधर पलट जाते हो, सारा राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है 2 मिनट में। हम भी अपनी ओपीएस के लिए स्वार्थी हैं, मैं खुली बात कहता हूँ। बंधु जी संघर्ष करो। इसलिए माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर मंत्री हैं, हमारे संघर्ष में साथ दिए हैं और हमें उम्मीद है कि अपने नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएंगे। आप बूथ बनाओ ना बनाओ, इधर तैयार है बिल्कुल। और अगर आपने जम के कह दिया, अगर आपने जम के कह दिया तो यह पीठासीन हमसे पूछेगा बंधु जी क्या करना है, फिर हम कहेंगे पीटो पीटो। हमने कोई गलत बात कहा? पीटना मतलब मारना नहीं, पीटना मतलब मारना नहीं, समझ रहे ना? इशारे को समझो तो राज को राज रहने दो। और पढ़े लिखों को क्या समझ में आ रही बात है? तो माननीय मंत्री जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, कद्दावर नेता हैं, लोगों के हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने गलती की थी, इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरी 2 बार फोन पर बात हुई थी वोट फॉर ओपीएस के बात पर 22वें पॉइंट पर आपके संकल्प पत्र में लिखा हुआ था, गलत तो नहीं कर रहा हूं? 22वें पॉइंट पर संकल्प पत्र में लिखा हुआ था और आपको मौका मिला था और आपने चूक कर गए, इंतजार में कि अभी सरकार 5 साल चलेगी, हम जब मन हो लागू कर देंगे। लेकिन ये गलती अब की ना करिएगा, पहली कैबिनेट में पहली कलम से ओपीएस। मेरे बात में समर्थन है? आपका समर्थन है? बिल्कुल है। खरीदी भीड़ नहीं है, ये किराए पे लाई भीड़ नहीं है, ये अनपढ़ों की जमात नहीं है। ये कसम खा के जाएंगे जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात। ओपीएस क्रांति जिंदाबाद, ओपीएस क्रांति जिंदाबाद। और अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस गहराई को समझ ले, मैं तो कहता हूं इतना ही नहीं, देश में 80 लाख कर्मचारी एनपीएस में है, 80 लाख एनपीएस में है, 24 का चुनाव सामने है। केंद्र सरकार के भी गुणागणित बदलने का मुद्दा ये लोग रखते हैं। अगर केंद्र सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता विपक्ष की इस बात को समझ ले और आप अपने नेतृत्व से कहिएगा कि 80 लाख लोग आपके समर्थन में बैठे हैं, आप उन्हें खाद पानी और कोई समझौता नहीं, सिर्फ पुरानी पेंशन का समझौता। विजय बंधु जहां रहेगा एक ही बात पर समझौता करेगा, वो सिर्फ क्या है? बेचने को खरीदने को खरीदार खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मेरी बोली लगाई गई थी और बोली इसलिए नहीं लगाई गई थी आप मेरा समर्थन कर दीजिए। एक ही बात कहा गया था, आप चुनाव तक चुप रहिए। हमने कहा मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर चिल्लाऊंगा ओपीएस। वहां भी बोली लगाई जा रही थी, हाँ बिकूंगा, स्वार्थी हो ओपीएस के नाम पर, ओपीएस के नाम पर। तो केंद्र नेतृत्व को भी आप अवगत करा दे। मैं दिल्ली में रैली करने जा रहा हूं जहां पूरा देश के लोग आएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एनएमओपीएस का परचम है। जहां तमाम पार्टियां अगले राज्य में खत्म हो जाती है वहां भी एनएमओपीएस है। अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमा बहन को हमारे बुला करके, बहन बताओ ये वोट फॉर ओपीएस यहां मत चलाना, तुम बताओ क्या करना है। सिक्किम छोटा सा राज्य है, वहां भी ये लहर चली गई है। छोटा सा राज्य है, प्रेमा बहन हमारा नेतृत्व कर रही। कहा सर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, वो हमसे समझना चाहते हैं। हम कहे चले जाओ, अगर वो दे देते हैं उनकी जय जयकार। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही बैनर है, एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। और ये सारे के सारे लोग अलग अलग रंगों के होंगे, अलग अलग धाराओं के होंगे, लेकिन यहां पर एक धारा वोट फॉर। अब मैं लास्ट नारा आपको लगाऊंगा, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। ध्यान रखना, हमको निर्वाचन आयोग भी नोटिस नहीं दे पाएगा।
ध्यान रखना, स्टिकर बनवाना, लिखना वोट फॉर ओपीएस, एक लाइन जरूर नीचे लिख देना, मतदाता जागरूकता अभियान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने जब ईवीएम चलाया, निर्वाचन आयोग ने हमको फोन किया, आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं किस मुद्दे पर वोट दूंगा ये निर्वाचन आयोग बताएगा क्या? वो वोट मेरा है, ये हमारा अधिकार है, मैं बताऊंगा। अरे भाई किसी के क्षेत्र में जाओ, नाली टूटी है, विधायक को कहे नाली बनवाओ तो वोट, किसी के यहाँ स्कूल नहीं है कहे स्कूल बनवाओ वोट, किसी के यहाँ जाओ रोजगार नहीं कहे रोजगार दो वोट, हमारी पेंशन गई हम वोट फॉर ओपीएस चला रहे हैं। ध्यान रखना, स्टिकर में वोट फॉर ओपीएस मोटा मोटा और नीचे लिख देना मतदाता जागरूकता अभियान। जैसे सिगरेट पर लिखा होता है, पियो फूको मरो तुम जिम्मेदार, कोर्ट जाओगे कहाँ लिखा था मैंने। हर स्टिकर में मतदाता जागरूकता, और ये स्टिकर का काम शुरू कर देना है। आज के बाद अभी आपको जो काम बताया, आज से हर घर पर, हर गाड़ी पर, हर दुकान पर वोट फॉर ओपीएस मतदाता जागरूकता अभियान हम जागरूक कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग कहता है जागरूक करो, हम तो आपका काम कर रहे हैं। सही है, मोटा मोटा क्या रहेगा? वोट फॉर ओपीएस, नीचे पतला पतला क्या रहेगा? मतदाता जागरूकता फिर अभियान। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन आयोग बताएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हो? हम कहे नीचे लिखो, ध्यान से चश्मा लगा के पढ़ो, क्या लिखा? मतदाता जागरूकता अभियान। और हिमाचल में भी ऐसा आया था मामला। तो आपको आज से शुरू कर देना है, कुछ कार्यक्रम आपके बीच तय करना है, वो आप ध्यान से सुने। कुछ कार्यक्रम आपको लेके जाना है। 9 फरवरी को, 9 फरवरी आज क्या है? 5 फरवरी। सोना नहीं, आज से काम शुरू। हाँ सॉरी, 19 फरवरी को अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक, चाहे किसी पक्ष का हो, विधायक तो विधायक, अपने अपने विधायकों को एनएमओपीएस के पैड पर उन्हें ज्ञापन मांग पत्र अपना देना है। 19 फरवरी सब लोग अपने अपने विधायकों को अपने, क्योंकि चुनाव आ रहा, विधायक आपके द्वारा आएगा तो उसकी बात पहले, अपनी बात। विधायक जी किसी पार्टी का हो, हम नहीं कहते क्या, सारी पार्टी दो, और कह देना विधायक जी अगर वो पेंशन नहीं तो 19 फरवरी से काम शुरू। उसके बाद 26 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय धरना, 26 फरवरी को 1 दिवसीय ब्लॉक पर धरना होगा। ठीक है, आपका ध्यान रखना, काम बैठने का नहीं, आगे शुरू करना है, क्योंकि समय नहीं है। विधानसभा चुनाव कब है? मात्र 4-6 महीने बचे। यहाँ चुनाव कब है? नवंबर में, लेकिन चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। ठीक है, और उसके बाद 14 अप्रैल को पुरानी पेंशन संवैधानिक अधिकार रैली अपने अपने जिला मुख्यालय भोपाल, जिला मुख्यालय 9 मार्च को यदि यहाँ पे बिल नहीं लाया गया तो, अच्छा यहाँ पर 9 तारीख को शायद बिल आ रहा है क्या? मार्च पेंशन अधिकार यात्रा हर ब्लॉक लेवल पर चलाई जाएगी। ये 3-4 कार्यक्रम आपके हैं, आप घर में सोइए नहीं, बैठिए नहीं, इन कार्यक्रम चलाएंगे। और लास्ट बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, आज क्या तारीख है? 5 और 6 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है, इसीलिए मुख्यमंत्री को 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगले 5 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है। आगे का दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो दिल्ली से तय करेंगे, वो पूरे देश का अभियान होगा जो एक साथ चलेगा। इस अभियान के साथ साथ उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अभियान को भी आपको आगे बढ़ाना है, और हो सकता है पूरे देश में एक रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। क्या आप सहमत हैं? सहमत हैं? ये आपके मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम। 5 मार्च को आपको सूचना दे दी जाएगी कि आगे क्या तैयारी है। इन तमाम सारी बातों को मैं रखते हुए मैं पुनः
लेकिन एक निवेदन है, बैठे रहिए, क्योंकि पीसी शर्मा जी की बात बहुत सुनना जरूरी है। कांग्रेस के बड़े नेता है।